Hello, good morning everybody. This is Rohit sir, your English teacher. Okay, today we are going to read English grammar for class 8. Okay, chapter 4. As I remember, I taught you in chapter 4 active voice and passive voice. Okay, all tenses of active and passive voice I have taught you. Today we are going to see the exercises. Okay, we will see how to change from active to passive voice. Clear? Page number is already written here, page number 26. So listen to me everybody. हम लोग आज जो है चैप्टर 4 में पेज नंबर 26 में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने सीख रहे हैं. ठीक है, इसके पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियो में चैप्टर 4 का ही एक्टिव और पैसिव वॉइस के वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था. ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे. पेज नंबर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, हम लोग जो देखेंगे बी का 1 नंबर. कुछ क्वेश्चन को मैं लिख कर आपको बताता हूँ कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं. क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आई डिड नॉट चीट हर. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले. I did not cheat her. I did not cheat her. ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया. हम लोग करना क्या है, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको कुछ यहाँ पे हम स्टेप्स इंपॉर्टेंट रूल लिख देते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. इस रूल्स के द्वारा आप एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं. क्लियर? तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है. क्या ढूंढना होता है? ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट ढूंढना है. यहाँ पे लिख देते हैं चूज द ऑब्जेक्ट. क्या चूज करना है? ऑब्जेक्ट. चूज द ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग करना है. क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को ही चुनना पड़ता है. क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखते हैं. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को पैसिव वॉइस में सबसे पहले सेंटेंस से शुरू में ही, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं. क्लियर? यानी हम लोग क्या करना है, इसमें चूज द ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट को चुनना होता है. क्लियर? देखिए इसमें क्या है हमारा, तो ये जो है हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. हर क्या है? ऑब्जेक्ट. यानी इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को शुरू में लिख देना है. क्लियर? यहाँ पर देखिएगा हर जो है मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जब पढ़ाए हुए थे टेबल, तो उसमें आपको मैंने पर्सन का टेबल लिखा हुआ था. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप ध्यान देंगे हर जो है आपको कौन सा पर्सन है. ये देखिए ये थर्ड पर्सन है और कौन सा केस है? पॉजेसिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस भी है. तो जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको जब सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग ले जाएंगे तो इसको नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे. कौन सा केस में चेंज हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस में. अभी हम आपको टेबल भी लास्ट में लिख देंगे थोड़ी देर में. अभी देखिए आप हर को हम लोग शुरू में ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? आई डिड नॉट चीट हर. तो हर को शुरू में लाएंगे तो सी हो जाएगा. किसमें बदल जाएगा? सी में. क्लियर? जब हमारा ये आ गया, इसको मैं लिख देता हूं. हर को जब हम सी में बदल दिए. क्लियर? ऑब्जेक्ट हमारा हो गया. नेक्स्ट हम लोग क्या चेंज करना देखिए. चूज द टेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, हम लोग टेंस चूज करना होता है. जो सेंटेंस आपको दिया गया क्वेश्चन उसमें पहले आप क्लेरिफाई कीजिए. देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टेंस का प्रयोग किया गया है. सो नाउ क्वेश्चन इज हियर हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस. अब आपको यहाँ ये पहचानना है टेंस कैसे पहचानिएगा. तो टेंस को पहचानने के लिए हम लोग जो है सेंटेंस में वर्ब फॉर्म को देखते हैं. किसको देखते हैं? वर्ब को. बिकॉज इन एवरी टेंस वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म. हर टेंस में वर्ब ही अपना रूप बदल लेता है.
क्लियर। वर्ब जैसे V1, V2, V3, V4, V5, यही 5 फॉर्म हमेशा जो है टेंस में बारी बारी से अपना फॉर्म बदल के आता है। तो हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है वर्ब। क्लियर। तो देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया और चीट हमारे यहाँ पर V1 हो गया। क्लियर। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है बट ये आपको V2 भी है। क्या V2 है। और डिड नॉट का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं। डिड नॉट का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। सो नाउ इट इज क्लियर दैट इट इज सिंपल पास्ट टेंस। अब आपका यह क्लियर हो गया कि सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है। सिंपल पास्ट। तो जब आपको यह समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट है तो इसका आपको पैसिव का भी स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सिंपल पास्ट के पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही होता है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले इसे लिख देंगे। डिड को हम लोग चेंज कर देंगे किस में, वाज में चेंज कर देंगे। वाज हो जाएगा हमारा सी वाज नॉट। नॉट को हम लोगों को सेम टू सेम उसी तरह से लिख देना है। क्लियर। चीट जो है क्या हो जाएगा, सी वाज नॉट चीट। Always remember in previous videos of voice I have taught you that in passive voice always V3 is used. Always keep in your mind. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि हमेशा याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V3, चाहे वो कोई भी टेंस का हो। तो यहाँ पे हम लोग चीट का V3 लगा देंगे। चीटेड हो जाएगा, चीटेड। तो सी वाज नॉट चीटेड, क्या होंगे यहाँ पर, सी वाज नॉट चीटेड। और नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, इसमें बाय का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यही होता है ना, बाय। नेक्स्ट हम लोग क्या करना, आई जो सब्जेक्ट है, आई को हम लोग लास्ट में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, आई जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। So I will be changed written here। I को जब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो आपने याद किया था कि I का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है। अगर आप I को सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये I यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यानी नॉमिनेटिव केस है और यहाँ पे हम लोग को लास्ट में लिखना है यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग मी लिखते हैं। So now it is clear। अब यह हमारा जो है सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव में बदल गया। आइए हम लोग फिर से एक बार इस पर देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या लिख दिया था, आई डिड नॉट चीट हर, यही है ना। क्या कर देना, आई डिड नॉट चीट हर। तो हम लोग यहाँ देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, चूज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे चूज करके लिख दिया सी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग को टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है, चूज द टेंस। टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये चूंकि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वाज नॉट हो जाएगा, चीट का V3 चीटेड होगा। अब बाय प्लस आई को लास्ट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पे एक और भी आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखना होता है, चूज द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कभी कभी सेंटेंस का काइंड को भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, चूज the kinds of sentence। Choose the kinds of sentence यानी वाक्य के जो आपको काइंड है वो या तो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। जो भी सेंटेंस का काइंड है उसको हम लोग चूज करके ध्यान में रखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बना पाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया जिसको आपको निश्चित तौर पे दिमाग में रखना ही रखना है, तभी जो है हमारा बन पाएगा। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको नोट में भी लिख देता हूँ, नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट यहां हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्ट का टेबल के अकॉर्डिंग ही बदलना है। जैसे नॉमिनेटिव केस में अगर आई आता है तो आई को चेंज कर देंगे मी अगर आता है ऑब्जेक्टिव केस में मी को अगर शुरू में लिखना है तो आई में लिख देंगे। उसी तरह हमारा वी चेंज हो जाएगा अस में, आई भी हो गया यू का यू, आई भी यू। नेक्स्ट ही का चेंज हो जाएगा हिम का किस में चेंज होगा, हिम में। नेक्स्ट सी का हर जो है आपको पॉजिटिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस भी, यहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं। दे का हो जाएगा देम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है जिसको मैंने लिख दिया। आइए हम इसके बाद फिर से समझ लेते हैं। आई को हम लोग चेंज कर देंगे मी में, और मी को आई में चेंज करेंगे, वी को चेंज करेंगे अस में, अस को वी में। यू हमारा नॉमिनेटिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, दोनों ही केस होता है। ओके, सो यू विल बी रिटन एज यूजुअल। यू को हम लोग सेम टू सेम वैसे ही रहने देते हैं। ही को हिम में चेंज करते हैं, हिम को ही में चेंज करते हैं। सी विल बी चेंजिंग टू हर और हर विल बी चेंजिंग टू सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा तो हर में चेंज करेंगे। अगर हर ऑब्जेक्टिव केस में और उसको नॉमिनेटिव केस में रखना है तो सी में चेंज करेंगे। उसी तरह हमारा दे को हम लोग चेंज करेंगे देम में। देम अगर रखना है शुरू में सब्जेक्ट के स्थान पे तो दे में चेंज हो जाए। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पर्सन का टेबल। इसी तरह से कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। ओके, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अक्षय विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। देखिए अक्षय विल never forget this experience। ओके, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अक्षय विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेंगे, इसको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी क्वेश्चन हमारा एक्टिव वॉइस में। क्लियर? एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले चूज करते हैं। किसको चूज करना है, ऑब्जेक्ट को। सवाल है कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो आपको बेसिक अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाया था, आपने याद भी किया होगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर वर्ब। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद आता है। देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस एक्सपीरियंस है। कैसे पता चला, तो ये फॉरगेट हमारा वर्ब हो जाएगा। फॉरगेट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो V1 है। और जो है वर्ब के बाद ही आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद आता है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद आता है। तो वर्ब को चुनने से दो फायदा होगा, वर्ब को देखने से। एक तो आपको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा और दूसरा टेंस का भी आइडेंटिफाई हो जाएगा वर्ब को चुनने से। तो यहाँ हमारा V1 है और दिस एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इज रिटन एट फर्स्ट इन पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लोग लिखते हैं, पैसिव वॉइस के स्टार्टिंग में, सबसे शुरू में लिखते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं सेम टू सेम। इसमें देखना है क्या, इसमें तो कोई ऐसा प्रोनाउन है नहीं जिसको आपको बदलने की जरूरत है। ये ऑलरेडी जो प्रोनाउन नहीं है तो सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे। इसमें क्या देखना है, एक्सपीरियंस के पहले हमारा दिस आया हुआ है। दिस क्या है, तो आपको एक डिटर्मिनर है, नहीं यहाँ पर दिस क्या है, डिटर्मिनर। तो अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में अगर आपको कोई डिटर्मिनर हो या कोई प्रोनाउन हो, जैसे कि दिस दैट दिस दोस, या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो इस तरह का, माई आवर योर हिज हर, या कोई आर्टिकल हो ए एंड द, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, शुरू में लेकर आते हैं। ये नहीं कि हम लोग केवल एक्सपीरियंस को ही लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, बल्कि दिस एक्सपीरियंस को एक साथ लेकर आते हैं।
क्लियर? तो यहाँ पर लिखिए, क्या करेंगे सबसे फर्स्ट में, दिस एक्सपीरियंस को हम लोगों को सबसे पहले एट फर्स्ट लिख देना है। क्लियर? जब दिस एक्सपीरियंस हमारा हो गया तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमारा विल नेवर। विल जो है क्या है, टेंस को पहचानना है। ऑब्जेक्ट को चूज करने के बाद क्या चुनना है हम लोग को, टेंस चूज करना है। तो विल प्लस V1 यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर में आपको शैल विल और V1 आता है। क्लियर? यानी सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो यहाँ पे दिस एक्सपीरियंस के साथ क्या लग जाएगा, विल। दिस एक्सपीरियंस विल। और पैसिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर याद होगा आपको सिंपल फ्यूचर का, तो आप ध्यान देंगे उसमें शैल और विल के बाद क्या लगता है, बी लगता है। क्या लगाते हैं हम लोग, बी। तो दिस एक्सपीरियंस विल बी। विल यहाँ पे ध्यान देना कि नेवर भी लगा हुआ है, तो विल के बाद यहाँ पे नेवर पहले लिख देंगे, नेवर, फिर हम लोग बी लगा देंगे। अगर नेवर नहीं होता तो बी हम लोग लिख सकते थे। नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी। अब देखिएगा ये V1 है वर्ब, इसका हम लोग कौन सा फॉर्म लिखना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हर पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग किया जाता है। किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, V3 का। तो आइए हम लोग यहाँ पे फॉरगेट का V3 क्या हो जाएगा, फॉरगॉटेन। क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन। हमारे यहाँ पे वर्ब 3 हो गया। तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना, बाय लगाना है। इसमें किसका प्रयोग करना है, बाय। किसके द्वारा, तो यहाँ पे नेम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, नेम है, थर्ड पर्सन है। नाउन है, तो नाउन को हम लोग सेम टू सेम नहीं बदलते हैं। कौन सा केस बदलता है, केवल प्रोनाउन ही बदलता है। ठीक है, नाउन को हम लोग नहीं बदलेंगे, यानी इट मीन्स ये हमारा सेम टू सेम अक्षर को लास्ट में लिख देना है, आई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मिला लेते हैं, ठीक से देख लेते हैं कैसा बदला है कि नहीं हमारे रूल के अकॉर्डिंग। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को चूज करके लिखना है। तो दिस एक्सपीरियंस हमारा शुरू में आ गया। नेक्स्ट हम लोगों को वर्ब फॉर्म देखना है ताकि आप टेंस पहचान सके। तो विल और जो है फॉरगेट V1 है, यानी ये क्या हो जाएगा आपको, सिंपल फ्यूचर है। तो दिस एक्सपीरियंस फ्यूचर में आपको क्या लगता है, विल। नेवर का नेवर हो जाएगा, इसकी वजह अकॉर्डिंग टू पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर बी इज रिटन, बी लगाते हैं हम लोग। इसके बाद फॉरगेट का फॉरगॉटन हो गया V3। और नेक्स्ट क्या करना, बाय अक्षय कर देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? इसी तरह आपको जो है जो भी एक्सरसाइज में आता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको बदल लेना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको थर्ड नंबर बता देता हूं, देखिएगा। मदर मेड कुकीज यस्टरडे। मदर मेड कुकीज yesterday। यहां पर क्या क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मदर मेड कुकीज yesterday। ओके, हम लोगों को इसे क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको मैंने यहाँ पे सब रूल बताया हुआ है। उसी रूल्स को और स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए बनाना है। क्या करेंगे हम लोग स्टेप में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चुन लेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद। इट मींस मेड यहाँ पे हमारा वर्ब फॉर्म है, और वर्ब का कौन सा रूप है, V2 हो जाएगा। ये मदर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा। ये कुकीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये यस्टरडे भी क्या है, यस्टरडे आपको ऑब्जेक्ट है। लुक हियर, यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विच प्लस ऑब्जेक्ट और फिर दोबारा ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट रहे। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो गया तो हम लोग कैसे बनाएंगे, किस ऑब्जेक्ट को चुनना है। ओके, हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो जाता है, द ऑब्जेक्ट नियरेस्ट द वर्ब, जो ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के नजदीक का हो, सबसे नजदीक का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखकर सबसे पहले पैसिव वॉइस में बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखिएगा, वर्ब के नजदीक का ऑब्जेक्ट कौन है,
कौन सा ऑब्जेक्ट है? कुकीज जो है इसके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे तो दूर का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग कुकीज को ही लेकर सबसे पहले बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट को हम लोग शुरू में लिख लेते हैं, कुकीज। ये हमारा कुकीज यहां पर हो गया, क्लियर। अब आपने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को चुनकर शुरू में लिख दिए हम लोग। नेक्स्ट क्या करना है, टेंस पहचानना है। क्या पहचानेंगे, टेंस। टेंस कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर V2 आया हुआ है और आप पहले से जानते हैं कि V2 किस टेंस में आता है। अगर याद हो तो जल्दी से बताइए, सिंपल पास्ट टेंस में आता है। किस टेंस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी V2 सिंपल पास्ट टेंस है, क्लियर। नाउ वी हैव टू रिमेंबर पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही तो होता है ना स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसी पर बनाएंगे। हमारा कुकीज ऑब्जेक्ट नेक्स्ट हो गया, इसके साथ आपको हेल्पिंग में वाज और वर्ब में क्या लगा देंगे, तो वर्ब लगा देंगे, कुकीज वर्ब, क्लियर। कुकीज वर्ब। नेक्स्ट हम लोगों को मेड का जो है V3 लिखना है। पैसिव वॉइस में V3 तो लगता है ना, तो क्या लगा देंगे, V3। अब आपको ध्यान में देना हो कि मेड खुद जो है V2 भी है और V3 भी है। इसका फॉर्म कैसे चलता है, तो मेक, मेड और मेड, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे मेड ही लिख देंगे, कुकीज वर मेड। लिसन एंड लुक एट द बोर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको यहाँ पर गलती क्या करते हैं, ऑलरेडी मेड तो लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये V3 है, तो इसको लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे जो है मेक्ड लिख देते हैं। अगर आप भूलवश किसी भी कारणवश गलती से भी अगर आप मेक्ड लिख देते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग 100%, तो निश्चित रूप से वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेक्ड नहीं लिखना है, मेड हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, कुकीज वर मेड, मेड। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो हमारा टाइम है और इसमें बाई लगा देंगे हम लोग, बाई मदर। और नेक्स्ट हमारा क्या बच गया, ऑब्जेक्ट यस्टरडे। इसको हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन गया, कुकीज वर मेड बाय मदर यस्टरडे। ये हमारा जो है आपको तीनों क्वेश्चन बन गया है। इसी के बेस पे हमारा जो भी एक्सरसाइज है, पेज नंबर आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 26, और आपको कुछ क्वेश्चन 27 में भी है। इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है, ओके। आई विल गिव यू PDF फाइल, आपको PDF फाइल मिल जाएगा, उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन करना है। सो इन दिस वीडियो दिस मच इनफ ओनली फॉर टुडे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।